नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूं। बात कर रहे थे हम कंजंक्शंस के बारे में। आप सब लोग ये तो समझ चुके होंगे और कुछ स्टूडेंट्स की जैसे मुझे कॉल्स आई हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो सभी होरोस्कोप्स के ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट ज़रूर हो रही है। लेकिन ध्यान रखें, इन लाइनों और इन शब्दों को सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों तक ही सीमित ना रखें, अपने आप जोड़ने की कोशिश करें। और जैसे जैसे आप हर कंजंक्शन को हर घर के साथ जोड़ेंगे, आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और यही जो छोटी छोटी प्रेडिक्शंस हैं, ये आगे जाकर हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। जहाँ पे हमने पिछली सारी कंजंक्शंस की बात की, एक बहुत ही डिफरेंट कंजंक्शन है, वो है सूर्य और केतु के बारे में। तो आज हम जो कंजंक्शन की बात करने जा रहे हैं वो सन और केतु की कंजंक्शन है। सन और केतु के बारे में, सूर्य के बारे में जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सूर्य किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सूर्य लाइट को और शाइन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर केतु की बात की जाए, केतु क्या है? राहु का धड़ है, एक ऐसा धड़ जिसका ब्रेन है नहीं, जिसका सिर नहीं है। इसका मतलब, अगर राहु के बारे में जब हमने बात की थी तो मैंने ये बताया था, जिस घर के ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस होगा हम उस घर के बारे में ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, हम उस घर के बारे में टेक्निकली जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर मैं केतु की बात करूं तो केतु जो ऐसा धड़ है जिसका सिर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन का कारक जो है वो केतु है। केतु जिस घर में बैठा होता है, उल्टा हमारा उस घर के रिलेटेड हमारी सारी चीज़ों को रोक देता है। मतलब जिस घर के ऊपर हमारा केतु का प्रभाव होता है, उल्टा हमारी चाहत उन घरों के रिलेटेड नहीं होती, या मैं कह सकता हूँ हम उस घर के रिलेटेड ऑब्सेस्ड नहीं होते हैं, क्योंकि केतु हमें किसी भी अलगाव का कारक है और केतु उस घर से हमें अलग करता है। देखा जाए तो जिस प्रकार राहु सूर्य को पूर्ण ग्रहण के साथ लगाता है, उसी प्रकार केतु की भी जो शेडो है वो सूर्य जैसे लाइट वाले ग्रह के ऊपर पड़ रही है। इसका मतलब जो लोग सूर्य और केतु के कंजंक्शन में पैदा होते हैं, तो ये कहा जा सकता है ऐसे जातक जन्म से ही थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। जिन जातकों के होरोस्कोप के अंदर सूर्य और केतु की कंजंक्शन होती है, ऐसे जातक अपने आप में रहने वाले, एकांत में रहने वाले होते हैं और बड़े इंट्रोवर्ट नेचर के लोग होते हैं। क्योंकि सूर्य देखा जाए एक प्रकाश है और केतु के देखा जाए एक मोक्ष प्राप्ति का प्लैनेट माना गया है। सूर्य और केतु की कंजंक्शन को देखा जाए तो सूर्य एक रेगुलरिटी को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है और केतु एक मोक्ष प्राप्ति का कारक है। और जहाँ पर इसका ब्रेन नहीं है, ब्रेन का मतलब होता है हमारे लॉजिक्स। सिर्फ मोक्ष के कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हम लॉजिक्स ना लगाएं तो उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति में जितने ज़्यादा हम लॉजिक्स लगाते जाते हैं, हम मोक्ष से उतने दूर होते जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का जो कारक है वो केतु है और सूर्य हमारी रेगुलरिटी का कारक है। सूर्य और केतु के कंजंक्शन में ऐसे जातक अगर इंट्रोवर्ट होते हैं, दूसरी तरफ वो अध्यात्म की तरफ जाते हैं और अपने अध्यात्म को लेकर ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा रेगुलर रहते हैं। और देखा जाए अध्यात्म के रास्ते पे ये लोग प्रॉपर वे में चलते हैं, और ऐसी चीज़ों से अगर वो एक बार इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए तो उनका रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर केतु और सूर्य की बात की जाए, ये दोनों के दोनों फायरी प्लैनेट होते हैं। इससे पहले जो मैंने बात की है, जब सूर्य और केतु दोनों इकट्ठे होंगे ऐसे जातक इंट्रोवर्ट होंगे। लेकिन इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, सूर्य उच्च का ना हो, क्योंकि अगर सूर्य उच्च का होता है तो उसी प्लैनेट्स के ट्रेट्स अच्छे आ जाते हैं। ऐसे जातक कई बार इंट्रोवर्ट होने की बजाय बोल्ड हो जाते हैं। मतलब जो सूर्य और केतु की कंजंक्शन होगी तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, सूर्य उच्च ना हो। अगर सूर्य किसी और तरीके से पीड़ित होगा या किसी और राशि में होगा, फिर केतु के साथ कंजंक्शन है, तो इन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखिए, अगर सूर्य और केतु की कंजंक्शन होगी, स्वाभाविक बात है राहु की भी दृष्टि उस घर के ऊपर होगी। और अगर देखा जाए सूर्य और केतु जो है ये एक फायरी प्लैनेट होते हैं। किसी भी घर के ऊपर इन दोनों का प्रभाव उस घर के रिलेटेड जातक को अग्रेसिव बना देता है, लेकिन उस घर से अलगाव भी पैदा कर देता है। जैसे अगर मान लीजिए लग्न में सूर्य और केतु की कंजंक्शन होगी, ऐसे जातक थोड़े अग्रेसिव कहे जा सकते हैं। जब भी ये किसी सोसाइटी में जाएंगे तो ऐसा बहुत बार होगा कि ऐसे जातक भी अपने आप को उस सोसाइटी में फिट ना रख पाएँ और ये भीड़ से हटके थोड़ा अकेले में बैठना पसंद करें, क्योंकि ये बात हमें बार बार ध्यान में रखनी होगी, केतु वो बॉडी है जिसका ब्रेन नहीं है। इसी प्रकार दूसरे घर में सूर्य और केतु की कंजंक्शन जातक को नो डाउट ट्रुथफुल तो बनाएगा, लेकिन ऐसा जातक वो ट्रुथ बोलेगा जो थोड़ा बिना सोचे समझे बोलने वाला हो सकता है, या हम कह सकते हैं ऐसा सच बोलेगा जिसमें दूसरे का जो है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंसल्टेड फील कर सकता है। मतलब ऐसे कुछ लोग जिनका दूसरे घर में सूर्य और केतु का प्रभाव होगा, ऐसे जातक जब कभी भी बोलेंगे ऐसा सच बोलेंगे जो दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकता है और उसको इंसल्टेड फील करवा सकता है। इसी प्रकार तीसरे घर में सूर्य केतु दो फायरी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होना, बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को लेकर इंसान एक्शन लेगा जो कि उसके लिए लॉस का, अग्रेशन का और शॉर्ट टेम्पर्डनेस का कारण बन सकता है।
सूर्य केतु की कंजंक्शन का चौथे घर में होना जातक घर में ऐसे डिसिप्लिन बनाएगा जिनका कोई बेसलेस होगा, जिसका कोई बेस नहीं होगा। इसी प्रकार सूर्य और केतु दो फायरी प्लैनेट हैं जो कि 5वें घर के ऊपर अगर किसी फीमेल के प्लैनेट में कंजक्टेड होंगे तो कहीं ना कहीं ये सर्जिकल डिलीवरी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो फीमेल के चार्ट में केतु और सूर्य की कंजंक्शन ये कही जा सकती है कि ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सर्जिकल डिलीवरी करवा सकता है। 6th हाउस में अगर केतु और सूर्य की कंजंक्शन होगी तो सूर्य हाई फीवर को रिप्रेजेंट करता है और केतु जो है ब्रेनलेस को करता है। इसलिए माइग्रेन होना, सिर दर्द होना, सिर का पेन होते रहना, ऐसे लोगों में ऐसी टेंडेंसीज देखी जा सकती हैं। सूर्य केतु का दो फायरी प्लैनेट की कंजंक्शन 7वें घर में होगा, जातक को अपनी पत्नी से अलगाव करवा सकता है। बहुत बार ये चीज़ें कहीं ना कहीं पर शॉर्ट टर्म सेपरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं और या कई बार ये फिजिकल डिससेटिस्फैक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है और केतु जो है ये भी एक इरिटेटिंग प्लैनेट है। इसी प्रकार 8वें घर के ऊपर सूर्य और केतु का प्रभाव किसी भी तरीके से जातक को वायलेंट डेथ करवा सकता है, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट जो है अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं। लेकिन केतु और सन की कंजंक्शन 9th हाउस में बहुत अच्छी रहती है। अगर ऐसे जातक मोक्ष प्राप्ति के कार्य जैसे मेडिटेशन वगैरह करने की तरफ जाते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत आ सकते हैं। 10वें घर में सूर्य और केतु का संबंध काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 10वां घर कर्म का स्थान है और कर्म के लिए हम सैटर्न को कंसीडर करते हैं। और शनि के घर में सूर्य जैसे एनिमिकल प्लैनेट का होना और केतु जैसे प्लैनेट का होना जातक को अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और जातक की अपने स्थान के ऊपर बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं अपने कोवर्कर्स के साथ। गेम को धीरे करना सूर्य और केतु की कंजंक्शन का 11वें घर में मेन कार्य है। लेकिन 12वां घर जो कि हमारे सेटिस्फैक्शन का घर माना गया है, जो कि हमारे मोक्ष का घर माना गया है, वहाँ पर सूर्य और केतु की कंजंक्शन जातक को मोक्ष प्राप्ति की तरफ लेकर जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा सूर्य और केतु की कंजंक्शन किस प्रकार हमें हर होरोस्कोप के अंदर कैसे रिजल्ट्स लेकर आएगी। लेकिन इस बात का बड़ा हमें ध्यान रखना होता है इस कंजंक्शन के लिए जो 7 का प्लैनेट होगा, क्योंकि केतु जो है इसकी अपनी साइंस तो हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन जब सूर्य और केतु की कंजंक्शन कहीं भी होती है उस घर के रिलेटेड जातक उल्टा ऑब्सेस्ड नहीं होता, लेकिन राहु में वो ऑब्सेस्ड होता है, क्योंकि ये अलगाव को रिप्रेजेंट करता है, एकांत को रिप्रेजेंट करता है। जातक को काफ़ी आइसोलेटेड फील करवाना केतु का ये कार्य होता है। लेकिन बाकी भी बहुत सारी रूट्स हमें ध्यान से देखनी पड़ेगी। इस सीरीज़ को हम आगे ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। इनमें नक्षत्रों का क्या रोल होगा, एस्पेक्ट्स का क्या रोल होगा। लेकिन एकदम से जो लोग फ्रेशर्स हैं उनको बहुत ईजी रहेगा समझना, लेकिन इसको सिर्फ यहीं तक सीमित ना रखें। जिस प्रकार मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, 2nd हाउस की बात करें जहाँ पे मैं केतु और सन को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमने देखा केतु का सिर नहीं धड़ है, तो इसको ट्रेडिशनल वे में ये भी कहा जा सकता है ऐसे जातक तेज खाने वाले या चल चल कर खाने वाले लोग होते हैं। जैसे कुछ जातक बैठकर नहीं खाते या जल्दबाजी में खाना कहते हैं, ये भी बातें कहीं ना कहीं इंडिकेट हो सकती हैं। लेकिन इस बात को सिर्फ मेरे शब्दों तक सीमित ना रखें, इसके ऊपर रिसर्च करते रहें, क्योंकि ज्योतिष ऐसा विषय है जिसमें हमें बहुत बार कई सारी चीज़ों को लिंक करना पड़ता है, क्योंकि एक हाउस से एक चीज़ नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य और केतु के बारे में अगर मैं 10वें घर में बात करूं, मैंने आपको कहा को वर्कर्स के साथ डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है, लेकिन आप इसको अपने इंटेलेक्चुअल से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सन इज़ ऑल्सो कारका ऑफ गवर्नमेंट एंड केतु इज़ कारका ऑफ ट्रैवल। तो ऐसे जातक अगर गवर्नमेंट के सेक्टर में जॉब करेंगे तो वो ट्रैवल के रिलेटेड हो सकती है, और ये कहीं ना कहीं ग्रहण योग, अर्ध ग्रहण योग भी बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो ट्रैवल होगी ये बहुत ही अनप्रोडक्टिव ट्रैवल होगी, इसके रिजल्ट जातक को कंपैरेटिवली दूसरों के डिले आएंगे। तो होपफुली आपको ये कंजंक्शन के बारे में भी काफ़ी पता लग चुका होगा। इसको आप छोटी छोटी चीज़ों को अप्लाई करते रहें। ज्योतिष के स्टूडेंट्स, जब जो लोग लवर हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।